नहीं देखिए, पिकनिक्स पे तो ऐसा हमने कोई बैन नहीं लगाई, बल्कि पिकनिक्स के हवाले से क्या इकदाम करने चाहिए, कितना एहतियात करना चाहिए, वो हमने जो है अपने सर्कुलर में बताया। और सर अगर इन पर भी डबल स्टोरी हो जाएगा उस बिल्डिंग पे दो चीज़ें आपने बताई। एक तो जहाँ पे हमारी रेंटेड अकोमोडेशंस हैं, तो इस वक्त गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में अपनी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हों, लेकिन कहीं कहीं दो तीन दिक्कतें आती हैं। कहीं लैंड अवेलेबल नहीं है, तो उस वजह से जो है वो बिल्डिंग बन नहीं पा रही है। सिटीज़ एंड टाउन्स में अगर आप देखेंगे, वहाँ एक गवर्नमेंट बिल्डिंग के लिए या एक कैंपस बनाने के लिए काफ़ी ज़मीन चाहिए जो अवेलेबल नहीं होती है, वहाँ मजबूरी में वो चलाना पड़ता है। लेकिन उसमें भी कोशिश ये है कि फेज़ वाइज मैनर में कोई अल्टरनेटिव निकाल करके गवर्नमेंट अपनी तरीके से वो एक बिल्डिंग बनाना चाहती है। दूसरा, जहाँ जहाँ एडिशनल अकोमोडेशन की ज़रूरत है, जैसे यहाँ यूनिसो में इन्होंने डिमांड करी, यहाँ रोल ज़्यादा है, अकोमोडेशन की कमी है, समग्रा के तहत जो है एडिशनल क्लासरूम्स का एक प्रोविज़न है, उसमें हम फेज़ वाइज मैनर में इन चीज़ों को ले रहे हैं। और ख़ास तौर से जो गर्ल्स इंस्टीट्यूशंस हैं उनको टॉप प्रियॉरिटी दी जाती है, ताकि गर्ल्स का एनरोलमेंट जो है वो रिटेन भी हो और गर्ल्स का एनरोलमेंट भी जो है बढ़े। जहाँ तक सरप्लस स्टाफ का सवाल है, हमने ऑलरेडी जो है पूरे कश्मीर डिवीज़न में एक्सरसाइज कंप्लीट करके रखी है, और फेज़ वाइज मैनर में हम लोग जो है रैशनलाइजेशन का प्रोसेस हो चुका है। ऑलमोस्ट 60-70% हो गया है। जो 40% अभी होना है वो आने वाले दिनों में होगा, और हम लोग ये इंश्योर करेंगे दैट देयर इज़ नो डेफिशिएंसी ऑफ स्टाफ, खास तौर से फार फ्लंग एरियाज़ में, जहाँ पे बच्चों के लिए एक ही गवर्नमेंट स्कूल ही एक साधन होता है कि वो अच्छी तालीम ले ले और उनको ये मिले। इसके अलावा जो हमारे सिंगल टीचर्स जहाँ जहाँ भी है, उनको भी मैप अप किया गया है कि वी विल एंश्योर देयर इज़ नो सिंगल टीचर एंड देयर इज़ ज़ीरो डेफिशिएंसी ऑफ स्टाफ इन द फार फ्लंग एरियाज पर्टिकुलर। ऑनरेबल मिनिस्टर ने कल फुल फ्लेज्ड एक मीटिंग ले ली है, ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर ने, जिसमें उन्होंने न सिर्फ कि स्कूल एजुकेशन वालों को या कॉलेज वालों को बुलाया था, बल्कि जो बाकी लाइन डिपार्टमेंट्स में, चाहे वो ट्रैफिक वाले हैं, चाहे वो पुलिस के लोग हों, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों या ट्रांसपोर्ट के लोग हों, उनको भी बुलाया था। तो आइडिया ये है कि हमारे बच्चे जहाँ तालीम के हवाले से वो उनको एक्सकर्शंस, पिकनिक्स या एक्सपोजर विजिट ज़रूरी है या एजुकेशनल टूर ज़रूरी है, लेकिन वहीं सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चों की जान, बच्चों की सेफ्टी। तो उस हवाले से जो सर्कुलर हमने ये निकाला है कि जिसको भी कहीं पिकनिक में जब पे जाना हो या एक्सकर्शन पे जाना हो या एक्सपोजर विजिट पे जाना हो, वो सबसे पहले अगर ये मिडिल स्कूल लेवल तक है तो ZDO साहब से परमिशन ले लेंगे। अगर ये हाई एंड हायर सेकेंडरी है तो कंसर्न जो ये जो है CO है उससे परमिशन ले लेंगे। इसके अलावा अगर उनको किसी डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाना होगा, मान लीजिए अगर कुपवारा वाले को जाना होगा पिकनिक के लिए, जाना होगा पहलगाम या गुलमर्ग, उनको डायरेक्टरेट से परमिशन लेना है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वहाँ जो चीज़ें कोऑर्डिनेट करनी है, वहाँ पार्किंग की फैसिलिटी, वहाँ बच्चों को कोई दिक्कत ना आ जाए, स्मूथली वो अपना पिकनिक करें। तो उस हवाले से वो जो है वो सारे SOPs हमने नोटिफाई किए। मुझे उम्मीद है उसमें हमें लोगों का सपोर्ट मिलेगा, और जो हमारे HOIs हैं, हेड ऑफ़ द स्कूल्स हैं, बच्चे जो है वो कोऑपरेट करेंगे, ताकि वो पिकनिक के हवाले से और बाकी जो ये जो एक्सकर्शंस हैं, एक्सपोजर विजिट है, उसका भी मज़ा ले लें, उसका भी फ़ायदा उठाएं, लेकिन एट द सेम टाइम वो अपनी जानों को भी बचाए और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताउन करके कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी ना क्रिएट करें। पेरेंट्स को यही मैसेज होगी, एक तो वो जितने हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में या प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे हैं उनका ख्याल रखें, बहैसियत पेरेंट भी, और गवर्नमेंट स्कूल्स में ख़ास तौर से वो एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाएं और गवर्नमेंट स्कूल उसको ओन करें। ये उनके स्कूल हैं, ये गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या प्राइवेट स्कूल हैं, अल्टीमेटली वहाँ पे जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स के बच्चे हैं, वो समाज के बच्चे हैं। और अगर पेरेंट्स में एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं और हमें सजेशन देते हैं, हमें सुझाव देते हैं कि हमें स्कूलों को और कैसे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, कैसे और उनको अच्छी पढ़ाई देनी चाहिए, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेटर है। एंड नॉट ओनली दैट, और बल्कि उनको अपने बच्चों का देख घर में भी, स्कूलों में भी और बाहर भी रखना चाहिए, ताकि बच्चे सही रास्ते पे आगे चलें।